नमस्कार दोस्तों, हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ है और 4 जून का इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट को लेकर काफी लोगों के बीच आक्रोश है, काफी स्टूडेंट में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरह से रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रिजल्ट है। मैं इस पर सारी चीजें, सारे रिजल्ट पे मैं अच्छे से विश्लेषण करूंगा और आपको बताऊंगा कि नीट एग्जाम के लिए अगर 1 मार्क्स भी आप छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको कितना नंबर कम हो जाते हैं। ये सारी चीजों पर मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं नीट एग्जाम के टोटल मार्क्स की बात करूं तो 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, 720 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और उसके लिए आपको 720 नंबर मिलते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, जिसमें से 180 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। अब अगर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और 45 क्वेश्चन के लिए 180 मार्क्स मिलते हैं। यानी कि हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए आपको +4 मार्क्स ऐड होते जाते हैं। तो उसी प्रकार केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है और उसके लिए आपको 180 मार्क्स मिलते हैं। वैसे ही बायोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो आपको बोटनी से जो है वो 45 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं और जूलॉजी से 45 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, यानी कि 90 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो बायोलॉजी में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से 90 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है और उस 90 क्वेश्चन के लिए आपको 360 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 4 मार्क्स। अगर आप कोई गलत क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, उसके लिए आपको 1 निगेटिव मार्क हो जाता है। तो कैसे रिपोर्ट कार्ड तैयार होते हैं और मार्किंग स्कीम क्या है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहता है। और ये एग्जाम जो है कई भाषाओं में होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जाम्स होते हैं। मान लेते हैं कि आपने एग्जाम्स दिए, उसमें से आपको टोटल क्वेश्चन जो है आप 177 क्वेश्चन सही बनाए। आपने मान लेते हैं कि आप अटेम्प्ट किए टोटल क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, टोटल क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपका 3 क्वेश्चन जो है वो गलत है। तो इसका स्कोर कार्ड कैसे बनेगा? क्योंकि आपका सही 177 है, 3 क्वेश्चन गलत है, यानी कि कैलकुलेशन इसका देखें तो टोटल आपका सही जो है 177 क्वेश्चन जो है वो सही है। तो 177 क्वेश्चन के लिए आपको 708 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 177 4 708 होता है। अगर निगेटिव मार्क की बात करें तो 3 क्वेश्चन गलत बनाए हैं आप, तो उसके लिए 3 मार्क्स निगेटिव हो जाएंगे। तो फाइनल स्कोर जो आपका बनता है तो 708 माइनस 3 दैट इज 705 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर सपोज करिए कि आपने 180 क्वेश्चन में से आपने 179 क्वेश्चन सही बनाए हैं और 1 क्वेश्चन आप गलत बना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट में आपका फाइनल स्कोर कार्ड जो बनेगा वो कितना होगा? तो मान लेते हैं कि 179 क्वेश्चन आपका सही है, तो 179 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 760 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर निगेटिव मार्क्स की बात करें तो क्योंकि आपका क्वेश्चन 1 गलत बना है, उसके लिए -1 मार्क्स हो जाएंगे, 1 मार्क्स हो जाएंगे। तो टोटल फाइनल मार्क्स जो आपको मिलेगा वो होगा 716 माइनस 1 दैट इज 715 मार्क्स आपको मिलेंगे। सपोज करिए कि आपने 180 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन जो है 150 ही सही है, 30 क्वेश्चन आपका गलत है, तो उसके लिए आपका फाइनल स्कोर क्या होगा? तो उसके लिए आपका 150 क्वेश्चन सही है तो 154 जा 600, यानी कि 600 और निगेटिव मार्क्स चूंकि 30 क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए 30 माइनस कर लेंगे, तो 600 माइनस 30 तो 570, यानी कि फाइनल स्कोर होगा 570। तो अभी और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये तो हो गया कि हाँ आपको कितने मार्क्स मिलेंगे
अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो उसमें एक और चीजें हैं जो कि सेक्शन वाइज बांटा होता है। जैसे कि डिटेल में हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो और डिटेल में एक्सप्लेन कर दे। जैसे कि आपको फिजिक्स से सेक्शन ए से आपको 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अगर 35 में से अगर कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा और कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन सेक्शन बी से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। और सेक्शन ए से किसी भी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी, सबके सेक्शन ए और सेक्शन बी बटे होते हैं। तो सेक्शन ए से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए रहते हैं। अगर उसमें से 5 क्वेश्चन जो नहीं आता है उसको छोड़कर 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन छोड़कर और 10 क्वेश्चन बना लेंगे तो इधर 30 सेक्शन ए से 35 और सेक्शन बी से 10 यानी कि 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 45 क्वेश्चन के लिए आपको 180 मार्क्स मिलते हैं। तो जिस तरह से रिजल्ट और इस फाइनल स्कोर आपका बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। नमस्कार, धन्यवाद।